पीएम मोदी 2 दिन बाद यानी 23 अगस्त को यूक्रेन जा रहे हैं। इस यात्रा पर सबसे ज्यादा यूक्रेन के जाने दुश्मन रूस की नजर है। हाल ही में पीएम मोदी रूस भी गए थे, जिसे लेकर रूस काफी उत्साहित था। लेकिन अब यूक्रेन दौरे को लेकर रूस भारत की रणनीति को समझ नहीं पा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। रूस और यूक्रेन की जंग से पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। रातों रात जंग की खबर से हर देश हैरान था। जिस वक्त जंग शुरू हुई, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिक गई। ऐसे में अलग अलग देश जंग के हालात को देखते हुए एक दूसरे का रुख जानने में लग गए, क्योंकि विशेषज्ञों ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता दी थी। पूरी दुनिया भारत के रुख को भी स्पष्ट करने में जुट गई, लेकिन भारत हमेशा शांति का दूत रहा है, जंग के खिलाफ रहा है। भारत ने ये साफ कर दिया कि किसी भी हाल में युद्ध समाधान नहीं है। भारतीय विदेश नीति ने हमेशा सभी देशों से सामंजस्य बैठाने का काम किया है। India strongly reiterates the need for an immediate cessation of all hostilities and a return to dialogue and diplomacy, both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors under economic stress. Turning to the specific topic before the Council today, let me emphasize that even in conflict situations, there can be no justification for violation of human rights or of international law. Where any such acts occur, it is imperative that they are investigated in an objective and independent manner. This was the position we took with regard to the killings in Bucha, and this is the position we take even today. भारत की इसी मजबूत विदेश नीति का ही नतीजा है कि पीएम मोदी बिना किसी दबाव के यूक्रेन का निडर दौरा करने जा रहे हैं। भारत का रूस के साथ हमेशा से मजबूत रिश्ता रहा है और हाल ही में पीएम के रूस दौरे के बाद ये रिश्ता और मजबूत हो गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की मेहमान नवाजी बहुत ही गर्मजोशी से की थी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई थी। खासकर अमेरिका इस दौरे पर नजर बनाए हुए था। ऐसे में तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर रूस की कड़ी नजर है, क्योंकि उसके जानी दुश्मन यूक्रेन में पीएम मोदी का दौरा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और रूस के गले से ये बात उतरना भी मुश्किल है। युद्ध को लेकर क्या बातचीत होगी? यूक्रेन से भारत के आर्थिक समझौतों से लेकर पीएम मोदी के एक एक रुख पर रूस नजर रखेगा। हालांकि भारत ने दोनों देशों के लिए अपना रुख हमेशा साफ और स्पष्ट किया है। It's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, there's an alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So, I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things. But there are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences. All of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated. And I think it's very important today not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. Yeah. I think that era is today behind us. अब बताते हैं कि जंग के बीच पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा आसान नहीं है। ऐसे में सवाल उठा है कि आखिर ये दौरा इतना अहम क्यों है? भारत और यूक्रेन के बीच हमेशा से कूटनीतिक संबंध मजबूत रहे हैं। इस दौरे के बाद और मजबूती मिलेगी। वहीं यूक्रेन में भारत की निवेश की संभावना बढ़ी है, क्योंकि जेलेंस्की ने इसकी उम्मीद जताई है। हाल के उच्च स्तरीय संपर्क भी और मजबूत होंगे। भारत और यूक्रेन के आपसी व्यापार के कई दस्तावेजों पर मुहर लगेगी। दोनों देशों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर भी बातचीत संभव है। वहीं इस दौरान कई दूसरे समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे।
इस दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने बताया कि 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होगा। ऐसे में भारत हमेशा से ही यूक्रेन में संघर्ष को हल करने के लिए कूटनीति और संवाद का पक्षधर रहा है। पीएम के दौरे के दौरान यूक्रेन में चल रहा संघर्ष भी चर्चाओं का हिस्सा होगा। Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established between our countries. बेहद खास होने वाले इस दौरे पर जहां दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, तो वहीं जेलेंस्की को पीएम मोदी से उम्मीद भी है। उम्मीद शांति की, सहयोग की, सद्भावना की। युद्ध से लेकर यूक्रेन के आर्थिक हालात को लेकर जेलेंस्की भारत का सहयोग चाहते हैं। पीएम मोदी की विश्व भर में लोकप्रियता के बाद जेलेंस्की को इस बात पर गर्व है कि पीएम मोदी उनके साथ खड़े हैं। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी थी और जब भी वैश्विक मंच पर पीएम मोदी से मिलते हैं तो हमेशा गर्मजोशी से मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और यूक्रेन की जंग से पूरी दुनिया में तहलका मच गया था। रातों रात जंग की खबर से हर देश हैरान था। जिस वक्त जंग शुरू हुई, पूरी दुनिया की नजर इस पर टिक गई। ऐसे में अलग अलग देश जंग के हालात को देखते हुए एक दूसरे का रुख जानने में लग गए, क्योंकि विशेषज्ञों ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता दी थी। पूरी दुनिया भारत के रुख को भी स्पष्ट करने में जुट गई, लेकिन भारत हमेशा शांति का दूत रहा है, जंग के खिलाफ रहा है। भारत ने ये साफ कर दिया कि किसी भी हाल में युद्ध समाधान नहीं है। भारतीय विदेश नीति ने हमेशा सभी देशों से सामंजस्य बैठाने का काम किया है। India strongly reiterates the need for an immediate cessation of all hostilities and a return to dialogue and diplomacy, both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors under economic stress. Turning to the specific topic before the Council today, let me emphasize that even in conflict situations, there can be no justification for violation of human rights or of international law. Where any such acts occur, it is imperative that they are investigated in an objective and independent manner. This was the position we took with regard to the killings in Bucha, and this is the position we take even today. भारत की इसी मजबूत विदेश नीति का ही नतीजा है कि पीएम मोदी बिना किसी दबाव के यूक्रेन का निडर दौरा करने जा रहे हैं। भारत का रूस के साथ हमेशा से मजबूत रिश्ता रहा है और हाल ही में पीएम के रूस दौरे के बाद ये रिश्ता और मजबूत हो गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की मेहमान नवाजी बहुत ही गर्मजोशी से की थी, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गई थी। खासकर अमेरिका इस दौरे पर नजर बनाए हुए था। ऐसे में तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर रूस की कड़ी नजर है, क्योंकि उसके जानी दुश्मन यूक्रेन में पीएम मोदी का दौरा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है और रूस के गले से ये बात उतरना भी मुश्किल है। युद्ध को लेकर क्या बातचीत होगी? यूक्रेन से भारत के आर्थिक समझौतों से लेकर पीएम मोदी के एक एक रुख पर रूस नजर रखेगा। हालांकि भारत ने दोनों देशों के लिए अपना रुख हमेशा साफ और स्पष्ट किया है। It's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. If I were to look, say, between the US and Germany, it is rooted, there's a alliance nature to it. There's a certain history on which that relationship is grounded. In our case, it's very different. So, I don't want you to even inadvertently give the impression that we are purely and unsentimentally transactional. We are not. We get along with people, we believe in things, we share things, we agree on some things. But there are times when when you're located in different places, have different levels of development, different experiences. All of that gets into it. So life is complicated, life is differentiated. And I think it's very important today
not to reduce the entire complexity of our world into very sweeping propositions. I think that era is today behind us. अब बताते हैं कि जंग के बीच पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा आसान नहीं है। ऐसे में सवाल उठा है कि आखिर ये दौरा इतना अहम क्यों है। भारत और यूक्रेन के बीच हमेशा से कूटनीतिक संबंध मजबूत रहे हैं। इस दौरे के बाद और मजबूती मिलेगी। वहीं यूक्रेन में भारत के निवेश की संभावना बढ़ी है, क्योंकि जेलेंस्की ने इसकी उम्मीद जताई है। हाल के उच्च स्तरीय संपर्क भी और मजबूत होंगे। भारत और यूक्रेन के आपसी व्यापार के कई दस्तावेजों पर मुहर लगेगी। दोनों देशों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर भी बातचीत संभव है। वहीं इस दौरान कई दूसरे समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे। इस दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने बताया कि 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत ऐतिहासिक होगा। ऐसे में भारत हमेशा से ही यूक्रेन में संघर्ष को हल करने के लिए कूटनीति और संवाद का पक्षधर रहा है। पीएम के दौरे के दौरान यूक्रेन में चल रहा संघर्ष भी चर्चाओं का हिस्सा होगा। Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established between our countries. बेहद खास होने वाले इस दौरे पर जहां दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, तो वहीं जेलेंस्की को पीएम मोदी से उम्मीद भी है। उम्मीद शांति की, सहयोग की, सद्भावना की। युद्ध से लेकर यूक्रेन के आर्थिक हालात को लेकर जेलेंस्की भारत का सहयोग चाहते हैं। पीएम मोदी की विश्व भर में लोकप्रियता के बाद जेलेंस्की को इस बात पर गर्व है कि पीएम मोदी उनके साथ खड़े हैं। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई भी दी थी, और जब भी वैश्विक मंच पर पीएम मोदी से मिलते हैं तो हमेशा गर्मजोशी से मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।